हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे मोशन इन ए प्लेन के बारे में। अभी तक जो भी पढ़े हमने क्या देखा? हमने देखा था कि मोशन इन वन डायमेंशन यानी कि मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे थे। एक ही डायरेक्शन में चल रहा था बॉडी, डायरेक्शन एक ही था, यानी कि एक प्लेन में नहीं था बल्कि एक स्ट्रेट लाइन पे था। अब हम लोग यहाँ से जानेंगे मोशन इन ए प्लेन, यानी कि अगर एक प्लेन में कोई बॉडी चलेगा और यह सारा कुछ करेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन ए प्लेन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन ए प्लेन, ठीक, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये बहुत कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जानेंगे इस चैप्टर में। तो आज का जो आप जो शुरुआत कर रहे हैं वो बस शुरुआत कर रहे हैं मोशन इन अ प्लेन, प्लेन, ठीक है? ये है आज से, इसमें हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, पहले उसका एक खाका दे देते हैं। तो यहाँ पे मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ प्लेन, प्लेन में। फिर दूसरा हम पढ़ने वाले हैं मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्लैश रिटार्डेशन इन ए प्लेन, ठीक है? ये भी पढ़ेंगे। इसमें और पढ़ने वाले हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें बहुत कुछ आएगा। रेंज किसको कहते हैं, हाइट क्या होता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ने को मिलेगी आपको। तो ये हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके बाद है हम लोग ये इसमें आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। फिर पढ़ेंगे हम लोग सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसी में सर्कुलर मोशन में ही आपको मिलेगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है? इसी में आएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। ये सारा कुछ हम लोग किसमें पढ़ने वाले हैं, तो ये जान लीजिए ये सारा कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन इन ए प्लेन में। एक प्लेन में मोशन की बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सिर्फ इससे, मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन ए प्लेन, ठीक है? तो मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन ए प्लेन, इससे शुरुआत करते हैं। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मोशन इन ए प्लेन की बात क्या है? क्या कहना चाह रहा है? ठीक है? तो देखिए, इसमें कहा गया मोशन इन प्लेन में, जब एक प्लेन है, मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, अभी तक एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहे थे, अब हम चलेंगे किस पे, कि 2 प्लेनें रहेगा और ये हमारे पास है x1 x2, बताते हैं आपको, इसमें और कुछ नहीं ना है, ठीक है? अब यहाँ पे हमको बताया गया क्या कि एक मोशन इन प्लेन में, कि अगर कोई बॉडी है, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट कितना है, तो x1 y1 ले लेते हैं और ये बॉडी यहाँ पे चला जाता है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है, x2 y2, ठीक है?
मुझे पता है कि ये वाला हो गया इसका कोऑर्डिनेट, ठीक? रुक जाइए। कोऑर्डिनेट इसका ये y है और ये मेरा x है। अब यहाँ पे जब था तो यहाँ पे टाइम क्या था? तो x1 जब था तो x1 था, टाइम क्या था? t1। और यहाँ पे जब था x2 तो टाइम क्या था? यहाँ पे जब x2 था तो टाइम क्या था? t2। यहाँ पे ये इसके लिए जो है ये मान लीजिए मेरा यहाँ पे ये इस एक्सिस पे है, ये y1 और ये है y2 पोजीशन, ठीक है? अब बॉडी चला कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक चला है, ये चला है। यानी कि A से B तक डिस्प्लेस हुआ है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर पोजीशनल वेक्टर की बात करें तो ये पोजीशनल वेक्टर ये ले लेते हैं यहाँ से, यहाँ से ये R1 ले लेते हैं और ये यहाँ से ये ले लेते हैं R2 वेक्टर के रूप में। अब ये मेरे पास चल रहा है, कहाँ ये गया? अब देखिए आप कि यहाँ पे अगर हम बोले कि सिंपल ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को लगाते हैं, ये मान लेते हैं ओ, ये मान लिए ए और वो उसको मान लिए बी, और हम पोजीशनल वेक्टर लगा रहे हैं, ठीक है? तो एक-एक चीज़ करके हम लोग यहाँ पे देखते चलेंगे कि क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कैसे क्या कहानी है, पूरी स्टोरी को हम लोग समझेंगे। क्लियर है? ये आपके पास सिचुएशंस के तो ये मोशन इन प्लेन का ये फर्स्ट टॉपिक है और इसमें हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में और वेलोसिटी के बारे में, और मेरा टॉपिक भी है क्या है? मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन ए प्लेन। एक प्लेन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें। सिचुएशन क्रिएट कर दिए हैं, अब चलते हैं सीधे इसके एक्सप्लेनेशन पे। तो मैं अजय वर्मा आपको अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ और आज हम लोग सीखने वाले हैं मोशन इन ए प्लेन की शुरुआत हो रही है। तो इसमें से कह रहे हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं कि व्हेन अ बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम A to B, A to B in time delta t, that is t2 minus t1। ये डेल्टा टी क्या है? ये डिस्प्लेस किया गया यहाँ से यहाँ तक गया और ये टाइम कितना है? t2 माइनस t1, ठीक? तो कह रहे हैं व्हेन अ बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम पॉइंट A to B in time t delta t, that is t2 minus t from position r1 to r2। तो अकॉर्डिंग टू हम ले रहे हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन ग्राफ, ग्राफ जो दिया हुआ है उसके अनुसार चलते हैं। तो इस ग्राफ के अनुसार चलें तो ये लग रहा है कि ये दो पोजिशनल वेक्टर है, ये है मेरे पास। हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है मतलब कि ए से बी की तरफ, तो पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए होगा। रिलेटिव वेलोसिटी का अगर कॉन्सेप्ट को थोड़ा-सा यूज़ कर लें, तो पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए, या फिर अगर नहीं भी करें, तो यहाँ से देखो तो आपको लग रहा है कि ये दोनों लग रहा है कि एक ट्रायंगल का 2 एडजेसेंट साइड है और दोनों सेम सेंस में है। तो ये क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट, और ये क्या हो जाएगा? अपोजिट सेंस में। तो हम लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू ग्राफ, ग्राफ फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कौन सा लॉ लगाया भाई? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को लगा दिए, ठीक है। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को लगाए हैं तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? तो निकल के आया ओ बी प्लस ए बी ओ सी, ओ बी, ओ बी आया। मुझे निकालना है ए बी।
ए बी बराबर क्या लिखे हम, ए बी के बराबर क्या लिखें, तो ए बी को लिख सकते हैं क्या, ध्यान से समझना है यहाँ पे, ए बी को क्या लिख सकते हैं आप, तो ओ बी माइनस ओ ए लिखेंगे, ओ बी, यहाँ पे ओ बी ना होगा, ओ ए होगा ना, ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी, ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, ये ये किसके बराबर है, ओ बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ बी आर टू को, माइनस क्या लिखे हम, आर वन, और ये किसको दिया, ओ बी को, ठीक है, ये मेरे पास आया वेक्टर के फॉर्म में, ओ बी माइनस ओ इक्वल टू ए, क्लियर है। अब चलते हैं यहाँ पे वेक्टर R1 और R2 निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x है, y है। तो हम R1 बराबर लिख सकते हैं, R1 का वैल्यू अगर लिखें तो R1 बराबर क्या लिख, ये एक कोऑर्डिनेट के रूप में हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, पोजिशनल वेक्टर, पोजिशनल वेक्टर, ठीक है। अब हम यहां से कर रहे हैं फ्रॉम बेसिक कोऑर्डिनेट, बेसिक कोऑर्डिनेट से हम R1 को लिखें, R को, तो R1 इन वेक्टर, प्रोजेक्शन वाला याद करिए, तो हम R1 बराबर लिख सकते हैं, R1 बराबर x1 i प्लस y1 j, जो कि R1 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा भाई साहब, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, लेकिन कोऑर्डिनेट के रूप में तो यही होगा ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, यहाँ के बाद ये तो लिखने का कार्यक्रम हो गया यहाँ तक। अब देखिए, अब क्या हो रहा है कि ये जो आपके पास आया, ये आया, उसी तरह से सिमिलरली R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 बराबर क्या आ जाएगा, x2 i प्लस y2 j। अब ये x1 x2 का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, ए बी क्या आ जाएगा, ए बी जो डिस्प्लेसमेंट था R2 की जगह पे क्या लिखना है, x2 i प्लस y2 j माइनस x1 i प्लस y1 j, यहाँ से क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 i माइनस y2 माइनस y1 j, ये आएगा, ये माइनस को अंदर ले लिए, x2 माइनस x1, तो इस माइनस को ये माइनस आ जाएगा, तो ये इसके आ जाएगा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, x2 इसको माइनस में कर दिए, तो ये माइनस जैसे ही माइनस हुआ तो इसके साथ है इसको ले लिए, इन दोनों को एक साथ कर लिए और इन दोनों को एक साथ कर लिए, तो ये माइनस अंदर भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास ए बी जो आया, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j। अब ये क्या आया, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या आया भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ देयर ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट के टर्म में आया है, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब हम चलते हैं और आगे थोड़ा सा, और आगे चलते हैं क्या कि दैट डिस्प्लेसमेंट वी हैव टू टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट ना, एक तो हम लिख ले ए बी बराबर निकाले थे क्या, R2 माइनस R1, और वो किसके बराबर में, अगर यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट था
और दूसरा डिस्प्लेसमेंट ये टर्म के रूप में आया है और एक डिस्प्लेसमेंट इस टर्म के रूप में आया, ये पोजिशनल वेक्टर के रूप में और एक कोऑर्डिनेट के टर्म में आ गया। अब रही बात कि जब हम निकालेंगे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का क्या लिखें हम? निकालें? चलें? हटाते हैं इसको। अब लिखाते हैं, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब चलते हैं वेलोसिटी के बारे में। देखिएगा यहाँ ध्यान देना है। ये आपके पास तो हो गया ना, इसका यूज़ करना है। जे, जे का आई कैप। कह रहे हैं दिस डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस इन टाइम इंटरवल t2 minus t1, then that is delta t. Now t2 minus t1 is equal to delta t. अब बताओ कि वेलोसिटी बराबर हम लिखते हैं, सो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बिल्कुल होना है सर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन बेसिक थ्योरी था वेलोसिटी का। जब बेसिक थ्योरी था वेलोसिटी का, तो उस कंडीशन में यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें, इस पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या निकल जाएगा डिस्प्लेसमेंट करने में? R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1 आएगा। ये R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, ये क्या दे देगा मेरे पास? वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं इसके बारे में और आगे चलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? यहाँ तक तो समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। तो और हटाते हैं इसको। अभी उसी का काम करना है, इसी का काम करना है। अब देखो तो कि यहाँ पे भी इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास? ये भी, ये यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म है। भी बराबर क्या निकल के आया? R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, ये मेरे पास चेंज आया, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये चेंज के रूप में आया। यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करें तो R2, देखिएगा R2 ओ माइनस R1 इक्वल टू भी इंटू T2 माइनस T1 आएगा। ठीक, ये आ जाएगा मेरे पास। अब ध्यान देने वाला क्या है ना कि R2 माइनस R1 जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी है और ये टाइमिंग है। अब हम जब टाइम t इक्वल टू T1 इक्वल टू 0 करेंगे तो R1 क्या हो जाएगा? R0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एट टाइम t इक्वल टू 0 R जो है, R1 जो है वो किस में हो जाएगा? R0 में। पोजीशन कुछ होगा R0, इनिशियल पोजीशन R0 0 कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में मेरे पास क्या आ जाएगा? R2 बराबर, ये इस तरफ कर दे तो क्या निकल के आ जाएगा? R0 प्लस भी इंटू ये जो तुम्हारे आया है हमारे पास वो डेल्टा टी के रूप में लिख लेते हैं। तो R2 बराबर क्या आ गया? R0 इंटू भी इंटू टी। ये कहलाया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पोजिशनल वेक्टर के रूप में, R0 के रूप में। ये ठीक है, यानी कि जैसे ही डेल्टा टी इक्वल टू 0 होगा, यानी कि इसको 0 कर देंगे, इसको R0 को एट टाइम t इक्वल टू 0, तो यहाँ पे केवल t बच जाएगा, तो डेल्टा टी की जगह क्या बच जाएगा? ये चेंज। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा? भी वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी के दिए थे ना, यहाँ पे भी देना पड़ेगा।
उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगा। वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे ये आ गया तो मेरे पास क्या आएगा v नॉट v इंटू टी, ये आ गया मेरे पास। ठीक, ये चेंज के टर्म में हो गया और ये टाइम t इक्वल टू ये आर नोट हो गया। आर नोट कब है? अब जनरली टाइम t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे ले लेंगे, ले सकते हैं। अब रही बात कि अब ये इस चीज को और आगे कैसे कोऑर्डिनेट के टर्म में लिखा जाए। तो कोऑर्डिनेट के टर्म में लिखने के लिए पता है हमको, यहाँ से लेके चले जाए, यहाँ से तो लिख सकते हैं x2 माइनस x1 i था ये x2 टोटल ये x2 माइनस x1 किसको रिप्रेजेंट, इसी को कर रहा था ना। ये नहीं समझे? देखिए यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी जो आया, वेलोसिटी ध्यान से समझिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। वेलोसिटी जो आया वो क्या निकला था, r2 माइनस r1, ठीक, अपॉन t2 माइनस t1। वेलोसिटी इज इक्वल टू r2 माइनस r1 को हम क्या निकाले थे, r2 माइनस r1 को x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j निकाले थे। अब इसी के नीचे मेरा डेल्टा t था, ये t2 माइनस t1 था, नहीं था? बिल्कुल था ना। अब यहाँ से देखो क्या हो रहा है, ये जो वेलोसिटी टर्म जो आया, ये वेलोसिटी ये लग रहा है t2 x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 i प्लस लिख सकते हैं y2 माइनस y1 j अपॉन t2 माइनस t1। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, एकदम सो सिंपल है। जो कहा जा रहा है हम वही कर रहे हैं। आगे चलते हैं इसको। अब देखो तो आप यहाँ से ये जो वेलोसिटी ये आया, ये यहाँ पे आया, ये क्या आया, ये आया v इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग वी एक्स आई, ठीक, इसको लिख सकते हैं v y j। यानी कि ये वेलोसिटी का लग रहा है कि यानी इसके कंपोनेंट दो हो गए, एक वी एक्स, एक्स का एक्स एक्सिस पे एक कंपोनेंट वेलोसिटी का मिला और एक, और वो दोनों का रिजल्टेंट कौन मिला, ये भी। तो वी एक्स वी वाई निकल गया। हम अभी तक वेलोसिटी को ही हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक। ये मेरे पास वेलोसिटी के टर्म में आया, क्लियर है। ये वी एक्स कितना है और वी वाई है। अगर हम ये बोले कि ये जो मेरे पास आया है, ठीक, ये बता रहा है दिस above expression state that resultant of velocity is the vectorial sum of component of velocity vector at x axis and y axis। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोल दे, मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, अब यहां से हटाते हैं हम कहानी को।
क्लियर है? ये इतना तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। इस पे क्वेश्चन बनाया जाएगा, बनाया जाएगा, 2-3 क्वेश्चन देंगे इस पे अगले वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को लंबा भी नहीं करना है, क्योंकि बच्चों को दिमाग में है कि फटाफट फटाफट की काम किया जाए। तो अब यहाँ पे लिखते हैं नाउ, अब x जो डिस्टेंस है, एक ये कह रहे हैं कि x बी द, यहाँ से ले रहे हैं तो सिमिलरली कर रहे हैं x2 माइनस x1 इक्वल टू लिख सकते हैं vx इंटू टी। x2 माइनस, जैसे कि r2 माइनस r1 ये आया था मेरे पास, ये कहीं आया था, r2 माइनस r1 इक्वल टू v इंटू डेल्टा टी, ये आया था वेक्टर के रूप में। तो ये आया था r2 माइनस r का। अब यहाँ पे x1 x2 की बात कर रहे हैं, तो x2 माइनस x1 vx इंटू डेल्टा टी, क्योंकि वेलोसिटी किसका लेंगे, vx का लेंगे, x कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो ठीक। एट टाइम t इक्वल टू x2 t2 माइनस t1 है, हम कह रहे हैं एट टाइम t इक्वल टू t1 इक्वल टू 0 और t2 कोई t के बराबर हो जाए, तो x किसके बराबर हो, x1 किसके बराबर होगा, x0 के, और x2 किसके बराबर हो जाएगा, किसी x के। तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू vx, तो ज्यों का त्यों ठीक है, इनटू t2 की जगह पे हमको तो t पुट करना है, t और t1 की जगह पे 0, यानी कि v बराबर क्या, यहाँ पे x बराबर क्या निकल के आएगा, x नॉट प्लस vx इंटू टी। ये आ गया, समझ में आया? तो सिमिलरली उसी तरह से हम कहें, हटाते हैं इसको। अब पूछ रहे होगे, सोच रहे होगे कि सब कर क्या रहे हैं, पढ़ाना, ये सब क्वेश्चन जब बनाएंगे ना तब हम लोग समझ में आएगा कि ये सब कर क्या रहे हैं, समझे? अभी हम लोग सिर्फ समझने का कोशिश कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेट, जब दो कोऑर्डिनेट में एक प्लेन में पोजीशन चेंज कर रहा हो और टाइम किसी तीसरे फ्रेम में हो, टाइम जो है वो दूसरे फ्रेम में चल रहा है। यहाँ पे देख रहे हो, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वाई एक्सिस पे अगर टाइम कोई चीज चेंज हो रहा है तो टाइम एक इस एक्सिस पे था, और ये एक्सिस पे चेंज हो रहा तो टाइम इस एक्सिस पे था, लेकिन हमारा टाइम किसी और फ्रेम में है, ठीक। लेकिन एक और बार कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है किसी प्लेन में, तो उस प्लेन की कंडीशन में कैसे इक्वेशन लिखाएगा वो हम बात कर रहे हैं। अब ये सिमिलरली हम लिख लें, एक सिमिलरली y बराबर क्या निकल के आएगा, y नोट प्लस वी वाई इंटू टी, ये आएगा, ये आ गया y कोऑर्डिनेट के रूप में, यानी हमारे पास x के रूप में आ गया, ये y के रूप में आया। एट टी इक्वल टू 0 पे कितना हो जाएगा, तो t इक्वल टू जैसे ही 0 करेंगे तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा x, t इक्वल टू 2 लिखेंगे तो कहाँ चला जाएगा x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट, उसके बाद हम उसका निकाल लेंगे। तो ये सारा कुछ हमारे पास आया वेलोसिटी के टर्म में, यस, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। क्लियर है? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। कम से कम कुछ नहीं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए तो बहुत बढ़िया। ठीक है? धन्यवाद।